हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। होपफुली आप सब अच्छे से होंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। देयर इज नो डाउट कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपका प्रिपरेशन अच्छे से करना बेहद जरूरी है, लेकिन ऐसी कुछ टिप्स को भी फॉलो करते हुए एक एवरेज से लेकर हाई आईक्यू स्टूडेंट भी एक अच्छा स्कोर गेन कर सकता है। ये कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग टिप्स है जो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आप लोग के साथ शेयर करूंगी। मैंने इनको अपनी लाइफ में अप्लाई किया है, यूटिलाइज किया है, एंड ट्रस्ट मी, मुझे एक फ्रूटफुल रिजल्ट मिला है। एंड आई एश्योर यू कि इन सभी टिप्स को अगर आप भी इसी पैटर्न के साथ फॉलो करेंगे, ऐसे ही बिल्कुल अप्लाई करेंगे, तो आपको भी बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और आपको मदद करेंगे एक मैक्सिमम स्कोरिंग पॉइंट्स गेन करने में। ये टिप्स जितनी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ये सिर्फ फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए नहीं, बल्कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो वहां पर हेल्पफुल रहेगी। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट को मैंने कंसिडर यहाँ इसलिए किया है क्योंकि उनकी पेपर 6 मार्च को है, एंड दिस इज द वीडियो विच इज नीडेड फॉर देम एट दिस टाइम मोस्टली। तो एज अ वेल विशर ये गिफ्ट है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए, बिकॉज आई अप्रिशिएट द हार्ड वर्क जो एक कैंडिडेट करता है अपने एग्जाम के लिए। कैसे वो अपने नोट्स कलेक्ट करता है, कैसे सोर्सेज ढूंढ के अपने नोट्स बनाता है, देन प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशंस इन अ डिफिकल्ट सिचुएशंस और द टाइम्स। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। 7 ऐसी इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो आपकी काफी हेल्प करेगी। स्टे विद मी टिल एंड गेट सम ब्लिसफुल नॉलेज। आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इन सभी टिप्स को मैं आपको 2 तरीके से समझाऊंगी। फर्स्ट इज बिफोर पेपर एंड एग्जाम से पहले, सेकेंड इज ड्यूरिंग पेपर, दैट मीन्स जब आप पेपर दे रहे होते हैं किस तरीके से आपको उसे अटेंड करना चाहिए। स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट विच इज बिफोर एग्जाम और बिफोर अटेम्प्टिंग पेपर, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट टिप्स टू फॉलो। टिप नंबर 1 is set stress free mind. Don't be tense, which is important to discuss. What is the meaning of this? How will it impact on our preparation zones? किसी भी एग्जामिनेशन को अटेंड करने से पहले जब भी हमारे एग्जामिनेशन डेट्स आती है या फिर कुछ एग्जाम्स में थोड़ा ही टाइम रहता है, तो एक तरह का स्ट्रेस या टेंस डेवलप होना शुरू हो जाता है कि नाउ हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर। क्या हमने जो पढ़ा है वो सब हम कर भी पाएंगे, हमें याद रहेगा या नहीं। इन चीजों की वजह से आपको कभी खुद को परेशान नहीं करना चाहिए। अपना बेस्ट अगर अभी तक आपने अच्छे से पढ़ा है, लर्न किया है, तो उसमें पॉजिटिव रहने की बहुत जरूरत होती है। पॉजिटिव रहने से आपका माइंड अच्छे से कॉन्सेंट्रेट, फोकस्ड रहता है, तो आप डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन या फिर पेपर लेवल को भी इजिली हैंडल कर सकते हैं, उसको टारगेट कर सकते हैं। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट ऑल सच काइंड ऑफ सिचुएशन। दिस इज द टाइम यू हैव टू यूटिलाइज योर हार्ड वर्क, हैव टू यूटिलाइज योर स्मार्ट वर्क एंड गेट द फ्रूटफुल रिजल्ट। सेकेंड इंपॉर्टेंट टिप जो आपको अपने एग्जामिनेशन में जाने से पहले या पेपर में जाने से पहले करनी चाहिए, दैट इज कीप योर एसेंशियल्स रेडी। जो भी रिक्वायरमेंट्स है पेपर के लिए, जैसे पेन, पेंसिल एटसेट्रा, ये सारी रिक्वायरमेंट्स पहले दिन ही सोने से पहले आप रेडी रखें, ताकि जब आप सुबह उठे एग्जामिनेशंस के लिए आप इन सब चीजों में अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट ना करें, और जो भी आपका एग्जामिनेशन वेन्यू है वहां पर आप टाइमली रिपोर्ट कर पाए। टिप नंबर 3 इज टेकिंग ए गुड स्लीप ऑफ एटलीस्ट 8 आवर्स बिफोर आवर पेपर। जब हम अपने एग्जाम से पहले अगर हम 8 घंटे की प्रॉपर रेस्ट लेते हैं, नींद लेते हैं, उसकी वजह से हमारे माइंड पे काफी ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट जनरेट होता है, जो अगेन फोकस एंड कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता है। अब आते हैं अपनी नेक्स्ट टिप पर, जो कि है टिप नंबर 4, मेडिटेट इन द मॉर्निंग। जिस दिन आपका पेपर हो, आप क्या करें, सुबह ही आप मेडिटेट करें लगभग 15 मिनट तक। इसमें आपको इनहेल एक्सेल, आपको स्क्रीन में मैंने दिखाया किस तरीके से करना है। फोकस आपको सेंटर ऑफ द फोरहेड करना है, जहां पे आपको टारगेट करना है टुवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द ब्रेन। ये ब्रेन को एनर्जाइज करेगा, एक तरह का रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड करेगा जो आपको फोकस्ड रखेगा। टेकिंग ए गुड माइंड बूस्टर डाइट इज इक्वली इंपॉर्टेंट, दैट इज द टिप नंबर 5। ऐसी डाइट एग्जाम से पहले लेनी चाहिए कैंडिडेट को जो रिच हो पोटेशियम में, जैसे बनाना, कॉफी और ग्रीन टी। ये इंग्रेडिएंट्स आप ले सकते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं, आपके ब्रेन को एनर्जाइज करते हैं, उसे बूस्ट अप करते हैं, बिकॉज पोटेशियम इज नोन फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन। ए गुड स्लीप, मेडिटेशन एंड ए गुड डाइट एक ऐसे टोनिक्स है जो एक्सपैंड करते हैं ब्रेन की कॉर्टेक्स में थॉट प्रोसेस को। एक फीलिंग ऑफ पीस, रिलैक्सेशन एंड एनर्जाइज द ब्रेन का काम करते हैं। यहाँ तक हमने फर्स्ट पार्ट यानी कि बिफोर एग्जाम्स की इंपॉर्टेंट टिप्स को समझा। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, विच इज ड्यूरिंग द एग्जाम्स। एग्जामिनेशन हॉल में आपकी जो बेसिक डिटेल, जैसे आपने अटेंडेंस वहां पर करनी, आपका पर्टिकुलर रोल नंबर देखने के बाद आप वहां पर चले गए। उसके बाद जब आपके सामने आपका बुकलेट रख दिया जाएगा, वहां पर आपको 2 इंपॉर्टेंट चॉइसेस करनी होती है। एक चॉइस तो ये कि जैसे भी एग्जामिनर ने आपसे क्वेश्चन पेपर पूछा है अलग अलग सेशन वाइज, वैसे आप उसको अटेम्प्ट करेंगे, या दूसरा तरीका आप अपनी सिलेक्टिव चॉइस लेंगे जिसमें आप ज्यादा एक्सपर्ट हो, जो आपको अच्छे से आता हो, जैसे जीके या फिर कंप्यूटर का पार्ट, एज यूर कंफर्टेबल। ये चॉइस कंप्लीटली आपकी है कि आपको एग्जामिनर के अकॉर्डिंग जिस तरह से उसने सेशन वाइज पूछा है वैसे अटेम्प्ट करेंगे, या फिर आप अपना चॉइस खुद बनाएंगे। अब फाइनली हम अपनी टिप नंबर 6 पर आते हैं, विच इज स्मार्ट
स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क में आपको पेपर को 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। अटेम्प्ट द पेपर इन 3 वेज और 3 पैटर्न। अब ये 3 वेज और 3 पैटर्न्स क्या है वो आपको मैं बता देती हूँ। ब्रेन को कभी भी फोर्स नहीं करना चाहिए, कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस में स्टक नहीं करना चाहिए, उसकी वजह से कंसंट्रेशन खराब होता है। और हमारा माइंड पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ वर्क करता है। जब हम पॉजिटिविटी के साथ चलते हैं तो ये अच्छे से फंक्शन करता है। लेकिन एक बार अगर फीलिंग ऑफ डिमोटिवेशन आया तो ये ठीक से सोचना ही बंद कर देता है। ऐसी सिचुएशंस कभी आने नहीं देनी चाहिए। जो 3 वेज है पेपर को ब्रेक डाउन करके अटेम्प्ट करने का, उसमें सबसे पहले आता है कीप गोइंग यानी इजी अटेम्प्ट। ऐसे में आप क्या करेंगे, उन्हीं क्वेश्चंस को पहले करेंगे जो आपको अच्छे से आते हैं, एंड तक आप ऐसे सारे क्वेश्चंस करेंगे। फिर आएगा दूसरा पार्ट जिसको हम हार्डर बट इजियर बोलते हैं। दैट मीन्स थोड़ा सा क्वेश्चन को अच्छे से समझने के बाद आप उसको भी इजिली सॉल्व कर देंगे। थोड़ा सा टाइम ले लेगा, इसीलिए हमने इसको सेकेंड पार्ट में लाया। थर्ड पार्ट में आपके ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो कंफ्यूजिंग होंगे, जो ज्यादा टाइम लेंगे, इसलिए उन क्वेश्चंस को हमेशा लास्ट के लिए छोड़ देना चाहिए। उन पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप पहले कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू हो जाएंगे, वो सिर्फ आपके ब्रेन को डिस्ट्रैक्ट करेंगे, आपके ब्रेन को एग्जॉस्ट करेंगे, उसके अलावा आपका टाइम ले लेंगे, जिसकी वजह से आप सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे और उसकी वजह से आपके एक्चुअल स्कोर पे काफी असर पड़ेगा। एक अच्छा स्कोर गेन ही नहीं कर पाएंगे आप। लेकिन जिस तरीके से मैंने आपको बोला, इजी से आपको पैटर्न वाइज वेज 3 वेज में जो 3 वेज एक्सप्लेन करी आपको, वैसे फॉलो करेंगे, आपका स्कोर भी अच्छा होगा और जितना भी टाइम पीरियड आपको दिया जाता है पेपर को, उस विद इन टाइम में आप मैक्सिमम क्वेश्चंस कर पाएंगे। वेल, ये थी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आप सभी कैंडिडेट्स के लिए हु आर गोइंग टू अटेंड द पेपर ऑफ फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट। इनको यूज करेगा, आपकी काफी हेल्प करेंगे ये। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड फाइनली आई वांट टू से ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। गुड लक, मे Almighty succeed you, and if the video was really helpful to you, then please do share, like and subscribe to my channel. Thanks once again and God bless you all.